दरभंगा में आज राहुल गांधी के छात्र न्याय संवाद यात्रा एक चर्चा का विषय बना हुआ है। ये खबर आज राष्ट्रीय खबर बनकर के पूरे देश में और कई यूट्यूब चैनल और कई नेशनल चैनलों पे भी ये चलाया जा रहा है। मुद्दा सिर्फ एक ये था कि जो राहुल गांधी अंबेडकर छात्रावास में जाकर के छात्रों से मिलकर के संवाद करना चाहते थे, लेकिन ज़िला प्रशासन के द्वारा अंतिम समय में उस यात्रा की अनुमति उस स्थान के लिए नहीं देकर के दूसरे स्थान के लिए दी गई, जिसको लेकर के दिन भर ये ड्रामा चलता रहा। बहरहाल इस यात्रा की तमाम खबरें आप देख चुके हैं, लेकिन इस यात्रा की एक महत्वपूर्ण कड़ी ये थी कि दरभंगा एयरपोर्ट से लेकर के कार्यक्रम स्थल तक इसकी जो बहुत सारी तस्वीरें हैं वो शायद आप तक नहीं पहुंच पाई हैं। लेकिन अभी हम आपको कांग्रेस के एक वरीय नेता हैं जीशान फारूकी, उनसे आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं। उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम को बड़े नज़दीक से देखा, क्योंकि उन्होंने बताया कि जब राहुल गांधी दरभंगा एयरपोर्ट पर आया और वहाँ से लेकर के जो कार्यक्रम स्थल तक उनका जो पूरा घटनाक्रम था वो उनके साथ साथ थे, तो उन्होंने हमारे चैनल को दिए हुए बयान में जो कुछ कहा वो सब कुछ आपको दिखाते हैं। लेकिन जो बातें उन्होंने बताई वो काफ़ी चौंकाने वाली थी। साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि वाकई में राहुल गांधी के बारे में जो आम लोगों में धारणा है कि एक लीडर जो होना चाहिए अपोजिशन लीडर, वो लीडर हैं। जीशान फारूकी के साथ उनके जो सहयोगी हैं सैयद शाहनवाज अहमद, वो भी थे। उन्होंने भी जो है वो तमाम जो है वो घटनाक्रम को बड़ा नज़दीक से देखा। उन्होंने भी बताया कि जो राहुल गांधी हैं वाकई में जो लीडर ऑफ अपोजिशन होना चाहिए वो सारी क्वालिटी उनमें दिखी कि लगातार ज़िला प्रशासन के द्वारा उन्हें डिटेन करने की कोशिश की गई, बावजूद उसके वो अपने लक्ष्य की तरफ जो है वो केंद्रित थे और अंततः वो जो है वो कार्यक्रम स्थल पर पहुँच गए। तो चलिए जीशान फारूकी ने हमारे चैनल को जो बयान दी है वो आपको हम दिखाते हैं। देखिए, इस यात्रा का मकसद था दलित समुदायों के साथ राहुल गांधी की बातचीत। दरभंगा प्रशासन पूरी कोशिश कर रही थी, पता नहीं किस दबाव में थी, क्यों भाजपा सरकार, नीतीश सरकार राहुल गांधी से इतना डरती है, ये समझ नहीं आ रही है। राहुल गांधी तो हमेशा न्याय की बात करते हैं, फिर किस बात का डर है इन लोगों को। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि यह कार्यक्रम पूरी तरह सफल रहा। राहुल गांधी ने प्रशासन से लेकर हर विरोध करने वाले को करारा जवाब दिया और वो स्थल पे गए भी और वहां के दलित समुदाय के बच्चों से बातचीत भी की, संवाद भी किया और अपनी बात भी कहा, उनकी बात भी सुना। राहुल गांधी हमेशा शिक्षा की बात करते हैं, न्याय की बात करते हैं। राहुल गांधी का एजेंडा ही है कि सबको बराबर का अधिकार मिले। आपको क्या लगता है जिला प्रशासन की तरफ से कार्यक्रम स्थल पर कार्यक्रम नहीं करने के लिए जो अनुमति नहीं दी गई, इसके पीछे क्या कारण? निश्चित तौर पे उनके ऊपर जो अभी वर्तमान यहाँ की एनडीए सरकार है उसका दबाव था। एनडीए सरकार डरी हुई है, वो जान रही है कि हमारी विदाई बिहार से तय है। आने वाले विधानसभा चुनाव में इंडिया अलायंस यहाँ सरकार बनाने जा रही है, वो अपनी विदाई को लेकर चिंतित हैं और बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। और उसी का आज एक आपको दिखा वहां पे ये मामला कि कैसे डर के इसमें अचानक से रात को एक निर्देश निकलता है कि ये प्रोग्राम नहीं किया जा सकता। आप पहले क्यों नहीं रोका? आप पहले क्यों पिचिंग करवाया रोड को? आप क्यों पहले कार्यक्रम स्थल क्या, हम लोग परसों भी गए थे कार्यक्रम स्थल पे, डीएम साहब आए थे, एसएसपी साहब आए थे, डीएसपी साहब आए थे, क्यों गए आप जब कराना नहीं था प्रोग्राम? तो आप लास्ट टाइम में अचानक से सरकार के दबाव में आ जाते हैं या सरकार के किसी नेता के दबाव में आ जाते हैं और निर्णय ले लेते हैं कि प्रोग्राम नहीं किया जाएगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि ये देश संविधान से चलेगा और इस देश को संविधान मानने वाले लोग चलाएंगे, न कि हिटलरशाही से चलेगा। और आज उसका ताजा उदाहरण है कि संविधान के को मद्देनजर रखते हुए राहुल गांधी स्थल पे आए, अपनी बात रखा और फिर वापिस गए। वहाँ मौजूद भीड़ को जिला प्रशासन के द्वारा ये कहकर डराया गया कि 144 धारा लगी हुई है, सब पर कार्रवाई होगी, फिर भी लोग डटे रहे। इसको क्या? देखिए, कोई नई बात नहीं है। मोदी नीतीश जब डरता है पुलिस प्रशासन को आगे करता है, ये बहुत पुराना इन लोग का रवैया है, इसीलिए इससे कोई डरने वाला नहीं है। कांग्रेस का एक कार्यकर्ता, बिहार का एक जो स्टूडेंट है, एक आम जन जो राहुल गांधी को अपना जननेता मानते हैं, वो राहुल गांधी के साथ मजबूती के साथ खड़ा था। आप देख सकते हैं इतनी सख्त धूप में, इस चिलचिलाती धूप में कैसे लोग उतना दूर से पैदल आके राहुल गांधी के साथ चलते हुए आए और स्थल पे राहुल गांधी की बात सुना। आप पटना या दरभंगा एयरपोर्ट
पे अपनी राहुल गांधी को रिसीव किया, वहां से लेके कार्यक्रम स्थल तक आए, ये सफल यात्रा इस बीच का कैसा रहा? देखिए, जब वहां पे एयरपोर्ट पे भी डीएम साहब आए थे, वहां भी वार्ता हुई, उसके बाद ये लोग वहां से लेके आए और फिर इन लोगों ने छल से घुसवा लिया इसको, यात्रा को, राहुल जी के जो पूरी यात्रा थी उसको राज कैंपस के अंदर ताला खुलवाते और फिर वहां मेन गेट बंद कर दिया कि नहीं आए। फिर वहां किसी तरीके से प्रशासन के दबाव को भेजते हुए वहां से राहुल जी की यात्रा आगे बढ़ी। इन लोगों ने अपनी पूरी कोशिश की। लास्ट में जब ये खानका चौक पे पहुंचे तो पूरी बैरिकेडिंग की हुई थी। राहुल जी ने गाड़ी से उतरे और सीधे किसी से कुछ बिना बोले हुए बैरिकेड के बगल से तोड़ते हुए आगे बढ़ गए। उनका एक ही मकसद था कि उनको दलित बच्चों से मिलने से कोई नहीं रोक सकता है। जितना इस देश पे हर आदमी का अधिकार है उतना ही दलितों का अधिकार है। आप दलितों को किसी भी तरीके से डरा नहीं सकते हैं या उनको उनके नेता से मिलने से नहीं रोक सकते। इस कार्यक्रम को आप सफल मानते हैं? निश्चित तौर पे राहुल गांधी का प्रोग्राम हो और सफल ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि राहुल गांधी जन जन के नेता है, राहुल गांधी गरीबों के नेता है, राहुल गांधी हवाई नेता नहीं है, राहुल गांधी जमीन पे चलने वाले नेता। आपने देखा है उनका कन्याकुमारी से कश्मीर तक का यात्रा देखा है। तो राहुल गांधी तो जमीन के नेता है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उनको इस कड़ी धूप में गाड़ी से उतर के और 2 किलो 3 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा, क्योंकि वो तो आदी है। वो तो गरीबों को समझते हैं, गरीबों की बातों को समझते हैं, गरीब की तकलीफ को समझते हैं। वो कोई फर्क नहीं पड़ा। आप देखें, आप दूसरा कोई मिसाल नहीं है कि आपने कभी देखा है मोदी जी को इतना पैदल चलते, आपने कभी देखा है नीतीश जी को इतना पैदल चलते? संभव ही नहीं है। इन लोग की मानसिकता, आप अभी देखा होगा लास्ट टाइम प्रधानमंत्री जी का प्रोग्राम हुआ, यहाँ ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी प्रशासन के द्वारा, वो आपको मचवा दिया गया कि प्राइवेट स्कूल को जबरन बंद कर दिया गया, उसकी बस को ले लिया गया, करोड़ों रुपया सरकारी खर्च किया गया सिर्फ भीड़ जुटाने के नाम पे। तो ये तो सारी दुनिया जान रही है, पूरा देश जान रहा है कि यहाँ हिटलरशाही चल रहा है, कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। तो आज राहुल जी ने दिखाया कि ये देश संविधान से चलता है और संविधान उनको अधिकार देता है कि वो जहां चाहे जब चाहे जाए और लोगों से संवाद करें, लोगों को अपनी बात कहें और लोगों से अपनी बात सुनें। एक आखिरी सवाल, इस कार्यक्रम की सफलता के पीछे किन को आप श्रेय देंगे? देखिए, इस कार्यक्रम की सफलता के पीछे कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता, छोटे बड़े सभी नेता और पूरे बिहार के आम आवाम का हाथ है इसको सफल बनाने में। इसी बीच एक बड़ी खबर ये आ रही है कि इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के जिला प्रशासन के द्वारा राहुल गांधी सहित 20 लोगों और पर एफआईआर दर्ज की गई है और साथ ही साथ 100 अज्ञात लोगों के नाम जो है वो एफआईआर दर्ज की गई है। इसको लेकर के जिला प्रशासन के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी और अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है। उसमें उन्होंने क्या कहा, चलिए वो भी आपको दिखाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, दरभंगा। जिसे उनके द्वारा जो अनुमति मांगी गई थी तो उनको टाउन हॉल दिया गया था, बट उनके द्वारा टाउन हॉल ना जा करके दूसरा एक छात्रावास है जहां का डिमांड किया जा रहा था, जिसकी अनुमति नहीं दी गई थी, वहां उनके द्वारा जाके सभा किया गया, जिसमें मेरे द्वारा वहां पे धारा BNS की 163 मैंने वहां पे निषेधता लागू की थी, जिसका उल्लंघन हुआ है। तो उसके उल्लंघन के आलोक में वहां पे जो मैजिस्ट्रेट प्रतिनियुक्त थे उस छात्रावास को देखने के लिए उनके द्वारा एफआईआर दर्ज कराया गया है और दूसरा एफआईआर दर्ज कराया गया है जिला कल्याण पदाधिकारी के द्वारा, क्योंकि वो कल्याण छात्रावास है और बिना अनुमति के उस छात्रावास में प्रोग्राम किया गया और सभा किया गया है। नामजद लगभग 20 लोग हैं और अज्ञात कम से कम 100 लोग हैं। उसमें अपने माननीय लोकसभा सांसद राहुल गांधी जी हैं, आपको यहाँ के MLC हैं, MLA भी हैं और कुछ प्रेसिडेंट भी हैं कांग्रेस के। क्या लगता है सर, जो उन्होंने किया वो एक तरह से उस खाने वाला काम था, कानून हाथ में? जैसे उनको और उनकी पार्टी के लोगों को कम्प्लीटली ब्रीफ किया गया था कि आपको टाउन हॉल दिया गया है, कल ही बता दिया गया था, उसका ऑर्डर भी निकला था, उन्होंने ही आवेदन भी दिया था कि हमें टाउन हॉल अलॉट किया जाए, जो कि टाउन हॉल उनको अलॉट किया गया था। उसके बावजूद भी पता नहीं किन कारणों से वो टाउन हॉल नहीं जाके छात्रावास जाना चाह रहे थे, जो कि प्रतिबंधित था, क्योंकि वो जेड+ सिक्योरिटी भी है, तो हमें मैजिस्ट्रेट और पुलिस प्रतिनियुक्त करना होता है। तो अकॉर्डिंगली हम लोगों ने एयरफोर्स से अपना टाउन हॉल तक ले पुलिस और फोर्स मैजिस्ट्रेट प्रतिनियुक्त किया हुआ था, लेकिन वो इतर उसके चले गए जहां पे पुलिस प्रतिनियुक्ति नहीं थी और मैजिस्ट्रेट नहीं था। उनके साथ साथ बाकी लोगों के लिए भी ये चिंता की बात थी। आपसे लगातार साथ चल रहे थे उनको? मैं उनसे लगातार यही कह रहा था कि सर उस स्थल पे BNS 163 लागू है, 200 मीटर की परिधि में ना जाए, नहीं तो फिर मजबूरन क्या है उसमें
FIR दर्ज कराना पड़ेगा। मेरे भी द्वारा उनको बार बार इसी चीज की बताई जा रहा था उनको कि सर वहां नहीं जाया जाए, आपका ये स्थल टाउन हॉल है, कार्यक्रम वहां जाके किया जाए। जैसा आप लोग जान रहे हैं, जो प्रस्तावित और परमिटेड जगह थी वहां न जाकर कहीं और सभा की गई है। उसी के फलस्वरूप प्रखंड कल्याण पदाधिकारी जो मजिस्ट्रेट के रूप में तैनात थे, उन्होंने 163 BNSS के उल्लंघन के लिए केस किया है और दूसरा केस किया गया है जिला कल्याण पदाधिकारी जी के द्वारा। उन्होंने किया है कि अम्बेडकर छात्रावास में जहां परमिशन नहीं दिया गया था वहां जबरदस्ती घुसकर कार्यक्रमों को संपादित कराना। लगभग 20 लोग नामित हैं और 20 से 25 अज्ञात हैं। माननीय नेता प्रतिपक्ष लोकसभा श्री राहुल गांधी जी भी हैं, कांग्रेस के अन्य नेतागण हैं, विधायक भी हैं, जिला प्रभारी हैं और भी कई मान्य लोग हैं। क्या हो सकता है जो कुछ धाराएं हैं FIR में जो सुसंगत धाराएं हैं उनके अंतर्गत जो कार्रवाई की जानी है की जाएगी। रूल सेक्शन है, नॉन रूल सेक्शन भी है, 7.5 साल से कम वाले हैं, अभी उस पर चर्चा हो रही है, FIR लॉन्च होना बाकी है।